जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त अभर शुक्ला। हाथों में ट्रॉफी हो, पंजाब की बेटी, देश की बेटी, तो अरमान कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। और छिप जाते हैं क्योंकि कोरोना का संकट काल का मास्क के नीचे हंसी छुप जाती है, लेकिन खुशी है क्योंकि हाथों में ट्रॉफी है। और ये आज ट्रॉफी है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में, ऑनलाइन पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम आज बच्चों से बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि देश के भविष्य हैं और युवा पीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर सरस्वती कॉलेज है वो, और सरस्वती कॉलेज आज हम पहुँचे हैं। आज यहाँ पर ऐसे बच्चों को आज सम्मान दिया गया है जिन बच्चों ने अच्छे नंबरों से परीक्षाएं पास की हैं। तो कई चेहरे हैं, हम उन चेहरों से भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। क्या नाम है आपका? अमनदीप। अमनदीप। देश में अमन और दीप का दीप जलता रहे। हाँ जी, बिल्कुल चलता रहे। शिक्षा का, जिस तरह सरस्वती कॉलेज में आप यहाँ पे शिक्षा ली है, आगे शिक्षा का आप प्रसार प्रचार करने के लिए तन मन धन से आप तत्पर रहेंगी? हाँ जी, हमेशा, एवरी टाइम। तो सरस्वती कॉलेज और माँ सरस्वती ने आपको आज इस मुकाम पे लाया कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन एग्ज़ाम और अच्छे नंबर, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो रहा होगा ज़िंदगी में, खासकर इम्तिहान को लेकर। हाँ, एग्ज़ाम्स को लेके, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट ने हमें काफ़ी हेल्प की। हर एक चीज़ में हमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिली कॉलेज से। तो बहुत ही अच्छी तरह इस पैंडमिक के टाइम पे भी हमें बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से सब कुछ गाइड टू गाइड, स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिला रहा है कॉलेज से। क्या बात है अमनदीप जी। और अब हम, क्या नाम है आपका? कौर, कवलजीत कौर। कमलजीत कौर। बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हों, हर माँ बाप का यही फ़र्ज होता है। आपको, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक और माँ बाप मिला है, यानी कि आपको सास ससुर। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आती? क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई को लेकर कोई घर में कोई बातें तो नहीं होती कि नहीं घर वाले बिल्कुल माँ बाप की तरह पढ़ाएंगे आपको? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, कर ਸਕਦੇ ਹੋ। ये वो बेटी है, हाथ में चूड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि सिख धर्म की अनुयायी हैं और पूजा पाठ करती हैं, और उन्होंने अमृत भी छक रखा। क्या नाम है आपका? तरनचीदा। अरे वाह, क्या बात है। तो ये हाथों में जो ट्रॉफी है किस लिए मिली आपको? ये हमें पिछले सेमेस्टर में अच्छे रिजल्ट्स के लिए मिली है, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के बेसिस पर। हर बच्चा अच्छा बनना चाहता है, घर में ट्यूशन भी रखते हैं, सारा कुछ। आप अच्छे नंबरों से पास हुए तो कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा तो अच्छे नंबर लाता ही है ना, ये बात सही है? सही है। अच्छा बच्चा ही नंबर लाता है। तो अच्छी अच्छी बातें बताइए बताइए कि अच्छा बच्चा बनने के लिए पढ़ाई भी और खेल कूद भी और मोबाइल भी और टीवी भी, इन चारों, और घर का काम भी। बेटियों के लिए बात करें या बेटों के लिए बात करें, किस तरह से कौन सा समय निकालें, कब पढ़ना चाहिए, कि जब सुबह सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, बताइएगा। सुबह सुबह अच्छा रहता है पढ़ने के लिए टाइम। सुबह सुबह डिस्टर्बेंस कम होती है, जल्दी उठ के आप अपने सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है आपको आसपास। बिल्कुल सही बात है। दादी नानी में यही कहती थी, दादी नानी कहती थी कि सुबह पढ़ने से याददाश्त तेज हो जाती है। दादी नानी कहती थी आपकी? जी सर। तो आपकी दादी नानी कहती थी, हमें क्या पता। हमारी भी दादी नानी भी यही भी कहती थी। फिलहाल हंसते हुए ये बताइएगा, ट्रॉफी मिली है तो अच्छे बच्चे घर में, जब बेटी आज ट्रॉफी लेके जाएगी तो सबसे पहले खुश मम्मी तो घर में होंगी। जो भी जो ट्रॉफी देखा तो एक बात तो कहेगा ही ना, भाई बहन कोई भी, पार्टी चाहिए। हाँ जी सर, पहले फ्रेंड्स ही कहेंगे पार्टी चाहिए हमें। तो सभी को तो ट्रॉफी मिली है तो पार्टी एक्सचेंज होगी क्या? पार्टी हम आपस में। पार्टी एक्सचेंज करेंगे क्या आप? जी सर। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या बनना चाहेंगी आप? सर मैंने अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो बिजनेसमैन कहते हैं नहीं, दुकान ही करनी है, की करना पड़ के। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बिजनेस के लिए स्टडी नहीं इम्पोर्टेंट है। स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर एक सेक्टर में जाने के लिए आपके लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी फील्ड में जाओगे, स्टडी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपको जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सरस्वती कॉलेज में नॉलेज के लिए आप यहाँ पे ट्यूशन ले रही हैं, एमबीए की? नहीं सर। एमबीए वालों का दिमाग तेज होता है क्या? स्टडी में एमबीए लेते हैं ना, कहीं भी जाओ बिजनेस सेक्टर में तो एमबीए है। एमबीए का मतलब वहाँ दिमाग तेज करने की कोई शक्ति है एमबीए में? नहीं सर, सब कुछ नॉलेज से होता है। आप बिजनेस क्या सीख रही हैं यहाँ से? सर मैं अपना अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। सीख क्या रही हैं? मैं अभी यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर। चलिए, आपकी कामनाएं पूरी हो। और यहाँ पे क्या नाम है बेटा? प्रीति। आपका? प्रीति सर। आपका? याचिका। याचिका। आपने कभी याचिका दायर की भगवान के दरबार में या कहीं और?
नहीं, भगवान के दरबार में तो रोज ही प्रेयर। भगवान के दरबार में याचिका आपको जो दायर की थी उसका रिजल्ट आ गया है। सरस्वती कॉलेज की तरफ से आपको ये शील्ड दी गई है और ये शील्ड मिली है। शील्ड छोटी हो या बड़ी, इनाम तो इनाम होता है। आज जब जाएंगी अपने घर तो कहीं ना कहीं माँ, दादी, नानी या जो भी आपके चाहने वाले हैं उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। बहुत खुश होंगे क्योंकि अपनी मेहनत से पास किए हैं, अपने मेहनत से रिजल्ट आए हैं, बहुत खुश होंगे। मम्मा भी होंगे, पापा भी होंगे, सब बहुत खुश होंगे। अच्छा, इस बार तो सरकार ने बिना मेहनत के +2 के रिजल्ट निकाल दिए। नहीं, वो पुराने नंबर जोड़ के। नहीं, आपकी बात चलो हम नहीं, एग्जाम के बगैर एग्जाम एक भी ना दिया और पास कर दिया जाए। सर विदाउट मेहनत के किसी के मार्क्स नहीं आ रहे। ये नहीं कह रहा हूँ मैम, इस बार मेहनत नहीं करने की, मैंने भी पेपर दिए हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है ना, मुझे भी मालूम है। मैं भी फर्स्ट डिवीज़न मेरे भी आई थी हाई स्कूल में। चलिए खैर, ये बात है। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ें तो दिल लगा के पढ़ें, वरना ना पढ़ें। सही बात है सर? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरा ही फंडा आपका है। चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? आकाशदीप। आकाश और दीप दोनों में मेल है। आकाश में दीप पहुंचेगा कब? बहुत जल्द। बहुत जल्द। बुलंदियों की ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी आपने सरस्वती कॉलेज में पास की और सबसे बड़ी बात है कि आपके शील्ड है हाथों में, तो खुशी तो आपके मन में और दिमाग में चल ही रही होगी। मैसेज भी कर दिए होंगे, हो सकता है शील्ड की आपने फ़ोटो भी भेज दी हो, हाईटेक ज़माना है। लेकिन बनना क्या है? जी मैं अब एलएलबी में एडमिशन ले रही हूँ। जो मेन टारगेट मेरा यूपीएससी है और एलएलबी मेरा बैकअप है। अच्छा, एलएलबी में आप जो काम करेंगी वो वकालत वाला ही होगा? बिल्कुल। तो वकालत में झूठ बोलना लाजमी है क्या? जी बिल्कुल नहीं, झूठ ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। वकालत बिना झूठ में चलेगी क्या? जी ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है कि झूठ के साथ वकालत चलती है। ये गुण होता है, जिसके पास होता है खेल जाता है। झूठ बोलना गुण हो, जज पकड़ ना पाए, वही वकालत कहते हैं। जी अगर झूठ से ही वकालत चले, दुनिया सारी ही झूठी है। मैडम, हमें मालूम होता है कि कातिल कौन है, तब भी हम कातिल के तरफ से हम लड़ते हैं। हमें मालूम होता है कत्ल किसने किया, क्योंकि वकालत उनका पेशा है। वकालत उनका, मैं वकालत गलत नहीं मानता, वो अपना कार्य कर रहे हैं। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। सही बात है? जी संविधान ही सबको हक देता है अपनी बात रखने का। हम झूठ बोलना पाप तो है। जी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने से कोई बात नहीं बनाते। हमें कोई आकर बताता है, हम उसे कानूनी तौर ये पर। बिल्कुल बच्ची बन सकती है या, क्योंकि इसमें तर्क करने की काफ़ी शक्ति है और सबसे बाद तर्क मरोड़ के फिर वही रोड पे आ जाएंगी। क्योंकि बात मैं बताऊं, झूठ बोलना पाप है, किताबों में पढ़ाया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति। इसका अर्थ क्या है? वेदों की ऋचाएं। तब तो आपको वो सब कुछ आता होगा। हम हिरण्य गर्भ समूर्तताग्र भूत जाता पत्रिका सदाधार पृथ्वीधाम ते सुपास्ते पश्चिम से देवत का मस जो मस्तु स्वयं से हम पत्यो रहिनम। आता है? नहीं सर, आता तो नहीं है पर पढ़ते तो हैं। क्या बात, पढ़ते हैं? क्या बनना है आपने? सर मैं ऑलरेडी टीचर हूँ। अच्छा, गुरुजी, क्या बात है। तो गुरुजी योगा भी सिखाती है? नहीं सर। तो गुरु पढ़ रही है सरस्वती कॉलेज में, तो गुरु जानती है, बच्चों को बढ़ाती है, क्या गुण कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो इतने शहर में सरस्वती कॉलेज ही क्यों चुने? सर बेस्ट एजुकेशन के लिए ढूंढ रहे थे, नेट पे काफ़ी सर्च किया था, तो जो रिव्यूज़ पढ़े थे उसमें सरस्वती कॉलेज के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट फैसिलिटी है। हो सकता है इन्होंने अपने ही बंदों से बढ़ा दिया हो, लिखवा दिया हो। सर अब तो 4th सेमेस्टर आ गया, अब तो अपना एक्सपीरियंस है, अब तो मैं भी ये रिव्यू डाल सकती हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि व्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होता, पढ़ाने से सब कुछ होता है। सरस्वती कॉलेज की बात करो तो विराट देवगन पंडित जी हैं। फिलहाल आगे हम बात करेंगे इन बेटियों से। क्या नाम बेटा? निखिता। निखिता, क्या बनना है आपने या बन गई? मैं टीचिंग करने वाली हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअली अपने सब्जेक्ट्स ले चुकी हूँ। बेटा सब्जेक्ट कौन से? सोशल साइंस, इंग्लिश, तो आगे वही टीचिंग करूँगी। अच्छा, सोशल मीडिया ज़्यादा हावी है कि साइंस हावी है इस समय? सर दोनों ही हावी हैं इस टाइम पे, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी है, उसी के कारण आज हम वैक्सीन्स ले रहे हैं, नहीं तो कुछ होता नहीं। मीडिया तो ऑब्वियसली सारा कुछ बता रही है जो आज हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो सरस्वती कॉलेज में आपने जो अध्यापन किया उसको आगे आप बढ़ाएंगे। आज 1 से शुरू करेंगे और हज़ारों लाखों में आपके बच्चों की गिनती होगी जो आप से पढ़ के आगे तालीम हासिल करेंगे, देश को बनाएंगे। सरस्वती कॉलेज ने आपको बताया कभी कि ईमानदारी से ही काम करना है, ये सिखाया आपको? सर ऑब्वियसली काम, ये तो हमारे बेसिक में ही हमें सिखाया है कि हमें ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। हार्ड वर्क और पेशेंस और परसिस्टेंस और सच्चाई से काम करने में ही भलाई है। बहुत बड़ी बात की है। तो आगे हम जारी रखते हैं। क्या नाम है बेटा? अमरजोत कौर। अमरजोत कौर। तो आप जो बात करेंगी अमर हो जाएंगी और जोत जलाएंगी। ये बताइएगा, जो इन्होंने बातें की हैं, सरस्वती कॉलेज ईमानदारी सिखाता है, तो यहाँ पे पढ़ने वाले हर कोई बच्चा
जो कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़िंदगी में कभी बेईमान नहीं होगा, ये इस बात की गारंटी लेती हैं आप? सर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, क्या सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं, क्या सिचुएशन आती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% ही सच्चाई के साथ ज़िंदगी में चलिए, रिश्वत देकर नौकरी लेना चाहेंगी नहीं सर, रिश्वत देकर नहीं लेना चाहूँगी तो नौकरी। फिर ईमानदारी से काम करेंगी? ईमानदारी तो से रिश्वत अगर जब लेंगी तो आप लेंगी, जब देंगे नौकरी, हमने 2 करोड़ रुपया देकर रिश्वत लेकर हम अगर ASI या SHO या XYZ कुछ भर्ती हो जाए तो फिर हम पैसे लेके पूरा करेंगे ना, ये बात तो सच है ना? सर पैसा तो लेंगे, जो आजकल जो करप्शन डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में है करप्शन, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें पैसा करप्शन वालों में भी करप्शन है सर। तो फिर कैसे देश सुधरेगा बच्चा? सर देश तो ऐसे सुधरेगा कि हम अपने अंदर कितना परसिस्टेंट रहते हैं, हम कितना अपने आप को दृढ़ रखते हैं। क्या बात है। तो ये शुद्ध हिंदी में, और सबसे बड़ी बात है कि हाजिर जवाबी में ये भाषा का जवाब देने वाले ये जो बच्चे हैं सरस्वती कॉलेज के हैं। क्या नाम है आपका? अरविंदर। क्या करते हैं आप या क्या करना चाहेंगे? सब पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, पढ़ाने में दिमाग तेज हो जाता है और सत्कार बहुत होता है, आदर बहुत होता है, सम्मान बहुत होता है, और एक ऐसी ये विद्या है कि आप अपने घर में भी एक कमरे में भी आप बच्चों को पढ़ा के और अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सकती हैं, कोचिंग कर सकती हैं, सेंटर खोल सकती हैं। तो आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पहली क्लास का बच्चा भी कोचिंग ले रहा है क्योंकि मम्मी और पापा के पास टाइम नहीं है। तो आप समझती हैं कि जितना आम लोग बिज़ी हो जाएंगे उतना टीचरों का आने वाला दिन अच्छे दिन होंगे? अच्छी होंगे क्योंकि उनको अपना कैपेबिलिटी है वो दिखाने का मौका मिलता है। अभी अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो टीचर पे ही वो डिपेंडेंट है कि उनको प्रॉपरली वो टाइम बच्चों को दे सके और उनको प्रॉपर गाइड कर सकें। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, दिक्कत आती है कहीं? हाँ, काफ़ी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं वो प्रॉपरली ऑनलाइन तो मतलब कर नहीं पाते प्रॉपरली, जितना मर्जी कर लें वो, मतलब ऑनलाइन वो प्रॉपरली उनको जो ऑफलाइन वो मतलब प्रॉपरली एजुकेशन ले सकते हैं वो ऑनलाइन पे नहीं ले सकते, तो उनके लिए गाइडेंस तो करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये मानती हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से जो छोटे बच्चों की मम्मियां हैं जिन्होंने 5 साल या 6 साल पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तो उनका जो दिमाग है वो फिर तेज हो रहा है, ऐसा कुछ उनको मतलब कहीं ना कहीं रिवाइज हो रहा है उनको? हाँ, रिवाइज तो हो रहा है। जब वो दोबारा से अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं उनके साथ, तो उनका सब रिवाइज ही हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, रिवाइज होना चाहिए। और हाथों में फिर शील्ड लिया। आखिरी क्या नाम है बेटा? अमनदीप। आपकी बहुत अमनदीप है आपके सरस्वती कॉलेज में, है क्या राज है क्या? अमनदीप बहुत है। अमन के साथ पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। क्या बात है, आप तो बहुत गागर में सागर भरने वाली, आप एक लाइन में बहुत बड़ी बातें कहते हैं। सरस्वती आपके कंठस्थ है। ये बताइएगा क्या बनना है बच्चा आपने? आई एम ऑलरेडी अ टीचर। पहले से ही गुरु है? अरे वाह, कहाँ पढ़ाती बच्चा? दाताबंदी छोट पब्लिक स्कूल। क्या बात है। चलिए, गुरुजी को नमन है। फिलहाल ये बताइए, आजकल के बच्चे मोबाइल के युग में बिगड़ रहे हैं क्या? छोटे बच्चे भी, क्योंकि मोबाइल मम्मी दे देती है, काम पे लग जाती हैं, या सीरियल ही देखने लग जाएं सास बहू की, मोबाइल बच्चों को दे चुप रहे। तो छोटे बच्चे जो आपके पास पढ़ने आते हैं, मोबाइल की जिद पे ही सोते हैं, जागते हैं, ऐसी कुछ आपको भी आपके नॉलेज में है क्या? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे, लेकिन ये हमें देखना है एज अ मदर और एज अ टीचर कि जब हम वो डिवाइस या फ़ोन उनको पकड़ा रहे हैं तो वो उसको कैसे यूज़ करें। हमें स्टार्टिंग से ही उनको ये बताना है कि इस फ़ोन से आप कैसे पॉजिटिवली क्या अपने आप में नया सीख सकते हो। सो छोटे बच्चों को ये है कि फ़ोन ज़रूर दें, बिकॉज आजकल दिस इज़ द टाइम, इसके बिना गुजारा नहीं है। एवरीथिंग, एवरी मटीरियल इज़ अवेलेबल ओवर देयर, तो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। अच्छा, आजकल के जो बहुओं को संयुक्त परिवार की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ गई है, क्योंकि बच्चे बिगड़ ना जाए। संयुक्त परिवार होगा तो दादी होंगी या बड़ी ताई होंगी, कोई ना कोई गोद में उठा लेगा, तो मोबाइल से बचा जा सकता है। संयुक्त परिवार, चलिए मजबूरी है, एकल परिवार भी रहना चाहिए। संयुक्त परिवार अगर रहे, मतलब सबसे बना के रखनी चाहिए, बच्चे कम बिगड़ेंगे। घर में बना के रखें हम तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो, दादा है, दादी हैं, तो जितनी देर बच्चा मदर के पास है वो कुछ कर रहा है, उसके अलावा दादा दादी या जो भी बड़े घर में हैं उनके पास भंडार है, नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है। तो जितना ज़्यादा बच्चा बड़ों के साथ या मैक्सिमम फैमिली मेम्बर के साथ होगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। चलिए, सरस्वती कॉलेज से जो आपने भंडार किया है नॉलेज का और संस्कारों का, उसके बारे में सरस्वती कॉलेज को क्या कहेंगे आप? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्या बात है, आपने दुआएं भी अंग्रेजी में दी। चलिए, क्या नाम है जी आपका? आप यहाँ पे संस्था के जितने बच्चे हैं उनके साथ आप टीचिंग करती हैं। आपके बच्चे बड़े होनहार बच्चे हैं और हाथों में शील्ड। तो आपकी टीम आज एक साथ, इतने बच्चों की टीम, शील्ड हर हाथ में, सभी के अच्छे नंबर, तो कहीं ना कहीं दिल में तो आज खुशी की लहर तो होगी ही।
बिल्कुल सर, बहुत ही खुश है सरस्वती कॉलेज की पूरी मैनेजमेंट, टीचर्स कि हमारे बच्चों ने इतने अच्छे परसेंटेज में नंबर लिए हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं बच्चों के। ऐसा है कि बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम जैसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बच्चों भी यही है कि ऑनलाइन में अपनी स्टडी करते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चे हमारे पास आते हैं। अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो बच्चा इतने अच्छे नंबर नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें भी बहुत इस चीज़ की खुशी है कि अगर हम बच्चों को अच्छा करवा रहे हैं तो बच्चे भी हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आज बच्चे इतने अच्छे नंबर लेके हमारे पास आए हैं, हम बहुत ही खुश हैं। अच्छा ये बताइए, जिस कॉलेज में आप काम कर रहे हैं मिलके, पूरा टीम काम कर रहा है, वही चीज़ आप बांट रही हैं सरस्वती बांट रही हैं सरस्वती कॉलेज? बिल्कुल सर, ये चीज़ कहना बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा कि अगर सरस्वती कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है तो हमने ये नाम रखा है सरस्वती कॉलेज का, तो इसी भी यहाँ पे रखा है कि सरस्वती बांटी जाए। बच्चों में शिक्षा का जो एक पद्धर है, जो बहुत ही आज के टाइम पे जो यूथ कह रहे हैं वो बच्चे नहीं पढ़ते, बॉयज़ की तरफ देखा जाए तो गर्ल सोसाइटी में जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आएँ, सरस्वती कॉलेज में अच्छी एजुकेशन गेन करके जाएं और बच्चे कुछ नया सीखें। हमारे कॉलेज में एक्टिविटी भी करवाई जाती हैं। आज जो कोरोना की सिचुएशन से वजह से हम नहीं करवा पा रहे एक्टिविटी, क्योंकि माहौल ऐसा है, पर बच्चे ये भी चाहते हैं हमारे सरस्वती कॉलेज में कि हमारे यहाँ पे एक्टिविटी कराई जाएँ, कुछ सेमिनार लगाए जाएँ, प्लांटेशन की जाए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के ये व्यू सुन के। तो इससे ये चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि सरस्वती कॉलेज में आके बच्चों ने कुछ तो अच्छा सीखा ही है। बहुत बड़ी बात की है। और सबसे पहले इसमें यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैं खुद मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है और आज जैसे बताया जा रहा है कि बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो वो टीचर्स के ऊपर ही है कि टीचर्स ने भी बच्चों के साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। तो इसीलिए बच्चों के जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छे आए हैं और ख़ास करके जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छे हैं कि जैसे अमरजोत का रिज़ल्ट है 72%, हाईएस्ट स्कोरिंग है इसकी यहाँ पे बीएड में। और उसके बाद यहाँ पे जो स्कोरिंग की है ग्रेजुएशन में वो है प्रीति, जिसके 69% आए हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हुई है कि बच्चों के आज इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। बात की है और हम आपको दिखाते हैं, ये बैनर है, अंग्रेजी में लिखा, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि सबसे आगे चलने वाला एक ऐसा कॉलेज जो सरस्वती बांट रहा है। हम बात करते हैं सरस्वती कॉलेज की। कोर्स है यहाँ पे BCA BCom और आगे क्या 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 लिखा है, MA और DCA और अंग्रेजी में सब कुछ लिखा है, MBA भी है। फिलहाल हम चलते हैं, इसको संचालक से बात करते हैं। वार्ड नंबर 77 में इनकी माता जी सेवा कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है घर घर जहाँ सरस्वती बांट रहे हैं, सरस्वती कॉलेज खोल के, वहीं पर ये तुलसी के पौधे भी बांटते हैं और बांटते हैं आम के पौधे भी। और कम से कम वार्ड नंबर 77 की बात करें तो सियासत को छोड़ दें तो वो वार्ड नंबर 77 एक ऐसा वार्ड है जहां से एक भी बिहार यूपी का मजदूर कोरोना के संकट काल में भूखा नहीं रहा और ना ही अपने गांव गया। एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मैं समझता हूं कि विराट देवगन जिनके लिए तालियां बजानी बहुत चाहिए, तो तालियां सरस्वती कॉलेज के लिए है। और हाथ जोड़ा आप अब शिष्यों के साथ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हैं, सरस्वती बांट रहे हैं, विराट रूप हैं आपके, कहीं सियासत में हैं, कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं पौधारोपण करते हैं, उस गांव में बिजली पहुंचाते हैं जो 72 साल बाद और श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से पड़ी हो। तमाम ऐसे आपके काम हैं जो जग जाहिर है, अखबारों में सुर्खियों में रहते हैं। सरस्वती कॉलेज प्रोफेशनल ज़माने में, आज के दौर में व्यवसायीकरण क्यों नहीं हुआ सरस्वती कॉलेज का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। लोगों को, आने वाली जनरेशन्स को अपने राइट्स के प्रति जागरूक करना, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, और ये सरस्वती कॉलेज का जो है शुरू से ही मिशन रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करके बच्चों को देने कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं। और जो बहनें, जो बच्चियां, जब मेल है चाहे फीमेल है, जो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से साथ साथ स्टडी करके साथ साथ रोज़गार भी कर रहे हैं, इस तरह का मिशन सरस्वती कॉलेज लेके पिछले 20 साल से वर्क कर रहा है कि जो फीमेल हैं, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है, कोई टीच कर रहा है, कोई किसी इंडस्ट्री में है, वो किसी इंडस्ट्री में है, तो ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने एक फ्लेक्सिबल उनके लिए एक सिस्टम बनाया है कि आप काम करते करते साथ में स्टडी भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। इस मिशन को लेके शुरू हुए हैं और अब इस मिशन को लेके शुरू से ही हमें काफ़ी सक्सेसफुल सफलता मिली है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जब पर्सनली अपनी ओर से भी कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी आता है तो उसकी मदद करने की भी कोशिश की जाती है। ये जो बच्चा है, देखिए,
ये हायर सेकेंडरी में इस बच्चे ने 98% मार्क्स लिए थे इस बच्ची ने। तो 100% एजुकेशन कॉलेज की ओर से फ्री है इसकी। तीनों साल का जो इसका खर्चा है अप्रॉक्सीमेट 80,000 के राउंड फीस है, तो कॉलेज बेयर करेगा सारे का सारा। ये इस तरह के जो स्कॉलर बच्चे हैं इनको हम अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि ये आगे आए। आप इनको पढ़ाते हैं, मतलब आपने इस बेटी को शिक्षा देने के लिए गोद लिया है, सही बात है? क्योंकि टोटल अगर हम बात करें, टोटल अपने एरिया की बात करें, अगर हम 14 या 15 बच्चे 100% फ्री पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 3-4 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई किसी न किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की मदद करना एक मतलब एक मिशन रखा हुआ है कि बच्चे अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, जहाँ पे हो सके जितने सक्षम हैं हम उतनी मदद किसी न किसी बच्चे की। एजुकेशन की ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। अगर हम किसी बच्चे को ज्ञान देते हैं, एजुकेशन देते हैं, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करते हैं, जो किसी भी दान से बड़ा है, किसी भी मदद से बड़ा है, क्योंकि कल को वो विद्यार्थी अपने पैरों पे खड़ा होकर कामयाब होगा, ऑफिसर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, या आगे अपनी जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को सुधारेगा, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा हमारे समाज का भला हो सकता है, हमारे देश का भला हो सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जब नौकरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं सरस्वती कॉलेज के कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिखेंगे और वो चेहरे भी दिखेंगे, तब कहीं ना कहीं हर्ष आपको भी होता होगा जब आपको पता चलता होगा। लेकिन ऐसे चेहरे भी होंगे जो कुछ बनने के बाद वापस सरस्वती कॉलेज ना आए। आपको कभी ऐसा भी होता है कि सभी आते हैं बारंबार? देखिए, मैं उस चीज़ को नहीं देखता कौन नहीं आता कुछ बनने के बाद, मदद लेने के बाद। मैं उस चीज़ को देखता हूँ कि जो लोग आते हैं, अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी MNCs में जाके वर्क कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की, माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहे हैं, गूगल में वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो अपने पैरों के खड़े ऊपर, अगर हमें कॉल भी करते हैं, अपने क्लिप्स बना के भेजते हैं कि हमने सरस्वती कॉलेज से पुराने समय में ये एजुकेशन ली थी, आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं। कई अध्यापक हैं जगह जगह के ऊपर, अच्छे अच्छे स्कूल्स में लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लगे हैं, सिविल सर्विसेज में भी 2-3 स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो एक मान महसूस होता है अपने ऊपर कि अगर हमने इसको अच्छी एजुकेशन दी, एक गाइडलाइन दी, तो हम एक पार्ट बने उसके करियर को बनाने में, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, सरस्वती आपने दी। अच्छा, एक मेरे दिमाग में बार बार घूमता है सवाल, सरस्वती नाम आपने ढूंढा कैसे? सरस्वती तो माँ है, इतने यूनिक नाम है ये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे एजुकेशन सेंटर काफ़ी देखे हैं हमने, सरस्वती नाम मैंने यहीं पे देखा है आपका। ये भी ये माता जी की कृपा है, सरस्वती माँ की ही कृपा है, किसी ने सजेशन नहीं किया। जब अपना करियर शुरू किया तो एक रूम से कोचिंग देनी शुरू की थी, तो बहुत सारी ब्रांचेस भी खोली और एक बड़ा कैंपस हवेली के सामने GT रोड के ऊपर चल रहा है। तो हज़ारों, 50,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पिछले 20 साल में अपना एक करियर, एक उज्जवल भविष्य यहाँ से पढ़ के बना चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि भगवान की, माता रानी की कृपा ही है कि सरस्वती नाम सोचा। कोई ऐसी बात नहीं है किसी ने सजेस्ट किया हो या नेट से ढूंढा हो, शुरू से ही ऐसे मन में आया तो नाम सरस्वती रख लिया। तो ये सरस्वती कॉलेज की एक पूरी कहानी है और उन बच्चों की जुबानी है जिनके हाथ में आज शील्ड है, चेहरे खिले हुए। 2021 का समय है और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में प्राइवेट अच्छी नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी के लाले पड़े हैं, लेकिन हक का भविष्य है। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो युवा बच्चे कहते हैं कि हम टीचर बनना है, कुछ अलग अलग फील्ड में जाएंगे, लेकिन सरस्वती कॉलेज से पाई हुई शिक्षा वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी तक दोहराएंगे, चाहे वो आने वाले देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और यहाँ के बड़े IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, क्योंकि युवा हैं, भविष्य है, मन डोल भी सकता है, सियासत है, राजनीति में भी आ सकते हैं। ऐसे बच्चे राजनीति में भी आए, वकालत करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन कुछ बनकर दिखाएं। सबसे बड़ी बात है सरस्वती कॉलेज में ऐसे गुण, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जिसे माँ सरस्वती वंदना है। और यहाँ पर सरस्वती माँ के रूल यानी उनके कानून का कायदे चलते हैं। ऐसा सरस्वती कॉलेज जहाँ के कानून कायदे सरस्वती माँ के चलते हैं और सरस्वती माँ का कहना है कि शिक्षा को आप बांटो, बेचो नहीं। यही एक सिद्धांत इन्होंने पकड़ा है। माँ सरस्वती कॉलेज के नाम पे, माँ सरस्वती के नाम पर इन्होंने सरस्वती कॉलेज रखा है। आज ये कहानी थी स्पेशल। सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत। जय हिंद, जय भारत।